दो पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस वालों को आइडेंटिफाई किया, उनके सस्पेंशन की बात हो गई। और कल जो दो पुलिस वाले जिन्होंने वहां कार्रवाई की थी उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी। अब जो बात आ रही है वो यह है कि एक जो महिला है जिसके कारण ये, जिसके व्यवहार के कारण यह सब चीज शुरू हुई, उसका व्यवहार अभी भी कहीं ना कहीं टेढ़ा जैसा कि सामान्य होता है, और थानेदार की बीवी हो तो और ज्यादा होता है। तो जैसा जो घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं हमें भी एक कुछ बात को सोचना है कि हम अपने सम्मान को बनाए रखने में सफल हुए। अब हम बात को सम्मानजनक तरीके से समाप्त कैसे करें? जिन्होंने माफी मांगी है उनके भी सम्मान बना है, क्योंकि कोई भी समाज अकेला नहीं चलता, हमें और पुलिस वालों को भी तमाम बार साथ साथ चलना होता है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। अभी जो बात आई है, जो डीसीपी महोदय ने कहा है, वह यही कहा है कि वह महिला यहाँ आने में डर रही है। हम बार बार कहेंगे क्यों डर रही है? हमसे डर रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब वो बात यह है कि वहाँ थाने में, वहाँ डीसीपी महोदय का जो ऑफिस है कलेक्ट्रेट में, वहाँ पर वो महिला आई और हमारे चिकित्सक महोदय जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, और डॉक्टर सीमा सिंह जो हमारी उपाध्यक्ष भी हैं, और वह उस समय थाने में थी जिस समय ये घटनाक्रम हुआ, जिस समय डॉक्टर साहब थाने में थे, उनके कारण उनसे जिस प्रकार से मिसबिहेव उस महिला ने किया है वह जाए, और आईएमए के पदाधिकारी मेरे हिसाब से रजनीश और जो भी हमारे ट्रेजरर और 3 लोग हैं वो जरूर जाए। ये 5 लोग मिलकर चले जाएं और वहां पर एक अपॉलॉजी हो जाए। आगे कोई किसी भी तरीके की हमें कार्रवाई नहीं चाहिए, इस तरीके की राइटिंग में बात हो जाए और बात को सम्मानजनक तरीके से हम खत्म करें। हमारी जिम्मेदारी सभी तरफ है, हमारी जिम्मेदारी सभी तरफ है इस बात को। और मैं सभी को, हम अपनी एकता की भी तारीफ करेंगे, हम पुलिस के भी इस व्यवहार की तारीफ करेंगे। जो दुर्घटना हो गई वो हो गई, 2 पुलिस वालों ने किसी तूफान में दुर्घटना कर दी, अलग बात है, लेकिन उन्होंने संभालने की कोशिश की। इस बात को हमें सम्मान करना चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा कि अनूप और रजनीश और जो भी है लोग हैं, ये लोग इस बात को समझें और सभी लोग इस बात से एग्री कर जाएंगे। इन लोगों को लग रहा था बाहर लोग इस बात को नहीं मानेंगे, मैंने कहा मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ और इस बात को इस प्रकार से तो मान्य तरीके से पूरा तो तैयार है फिर ये। एक चीज और मैं आपको बताऊं, डीसीपी सर से जो हमारी बात हुई उसके हिसाब से उन्होंने हमको कहा है कि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर के पदाधिकारी एडेड होंगे और जितने भी एसीपीज हैं उस रैंक के लोग रहेंगे उसमें। कहीं पे भी किसी भी घटना या दुर्घटना के किसी अस्पताल परिसर में या परेशानी होने पे वो तत्काल मदद हम तक पहुंचाएंगे। इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी की वजह से सुरक्षा महसूस करता हूँ, उसी की वजह से जो महिलाएं आज हमारे घर से निकल कर सेफ पहुंच रही है, ये केवल पुलिस प्रशासन नहीं की वो है जिसकी वजह से लोग उत्तर प्रदेश का शासन इस समय पूरे भारत से आपको भी चाहते हैं हमारे बीच में। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर से क्या क्या सर अभी जो बात हुई है हमारी स्ट्राइक फॉलो हो चुकी है, लेकिन आप डॉक्टर से क्या क्या करना चाहते हैं, वो आगे किस तरीके से कोऑपरेट करेंगे तो हमारे यहाँ मौजूद मेरे सभी चिकित्सक बंधु, सभी रेस्पेक्टेड सम्मानित डॉक्टर्स को आगे नहीं जाना। सबसे पहले तो ये जो घटना जिसके संबंध में आप सभी आज यहाँ इकट्ठा हो, मुझे इसको बताने में कोई गुरेज नहीं है कि बहुत अनफॉर्चुनेट घटना थी और खेदजनक घटना थी। एक सम्मानित डॉक्टर के साथ इस तरह की व्यवहार जो गलत था, न केवल गलत था बल्कि यदि किसी ने भी दुर्व्यवहार किया है तो उसको पनिश करने के लिए मैं कमिटेड हूँ। मेरी फोर्स के किसी बंदे ने दुर्व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया है तो उसको पनिश करने के लिए कमिटेड हूँ। उसके क्रम में कल आपके पास डीसीपी ने पर बताया कि उन्होंने जांच करके 6 घंटे में मुझे 2 नाम बताए थे जिन दोनों ने डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी की, उन दोनों के खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा भी जब डॉक्टर नाथ से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने एक और फैक्ट बताया कि कोई ट्रैफिक वाले लोग थे, उन्होंने भी कुछ दुर्व्यवहार किया था। तो मैंने उनकी लोग थे उनकी पिक्चर्स वहाँ के आइडेंटिफाई करा लिया, 2 लोग उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है और उनको उनके अगेंस्ट कार्रवाई के लिए मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट को लिखूँगा, एप्लीकेशन ऑल्सो ब्रॉट अंडर द बुक। इसके बाद मेरी आप सबसे यही अपील कि
जो वो महिला जो जिनके बारे में बात हो रही है, जिनसे नोकझोंक या जो भी चीज़ थी वो हुई, उनसे संबंधित इंस्पेक्टर साहब ने बात की है, वो अपनी अनकंडीशनल अपॉलॉजी देने के लिए तैयार है, डॉक्टर साहब को लिखित में भी देने के लिए तैयार है। और मेरा आप सबसे इसके बाद यही कहना है कि हम, यानी जब मैं हम कहता हूँ मतलब हम पुलिस वाले और पुलिस के ऑफिसर्स और आपके IMA के पदाधिकारी बैठ के ऐसी व्यवस्था बनाए जैसे इस तरह की जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है तो उस पर हम काम करना चाहेंगे। हम दोनों के अंदर एक बहुत स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी ये है कि हम दोनों की एक लाइफस्टाइल जॉब है और हम दोनों की जॉब की कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बहुत बेसिक नेचर की जॉब है, बहुत ज़्यादा पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल पहले जब कोरोना का ऑनसेट हुआ था कोविड-19 का, तो आपको पुलिस वाले और डॉक्टर ही दिखते थे, बाकी सब लोग घर के अंदर पैक थे। तो जब उस बेसिक नेचर इस तरह के इंसिडेंट बहुत अनफॉर्चुनेट हैं, आप सब, मुझे पूरी जानकारी है, मैं भी एक इंजीनियर NIT से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो मुझे मेरे साथ बहुत सारे लड़के हैं जो जिन्होंने मेडिकल फील्ड ऑफ किया और डॉक्टरी में चले गए। मुझे जानकारी है कि आप कितनी मेहनत के बाद MBBS करके डॉक्टर बनते हैं और न केवल डॉक्टर बनना बल्कि डॉक्टर बनने के बाद जो आप अपनी सेवाएं देते हैं। इसीलिए आप सभी को ईश्वर का दूसरा रूप कहा गया है। हम सभी, चाहे कोई अपने जीवन में कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन एक बार थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो जाती है तो सबको सबकी अकल ठिकाने आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी लोग होते हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं, हमको ठीक करते हैं, वापस हमारी गाड़ी पटरी पे ले आते हैं। और मेरे थाने के परिसर में आपके एक सम्मानित साथी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, उसके लिए मुझे बहुत खेद है। उसके लिए मैं खुद अपनी अनकंडीशनल अपॉलॉजी ऑफर करूँगा। लेकिन आप सभी डॉक्टर साथियों से अब निवेदन मेरा ये, यदि किसी 1-2 लोगों ने, किसी ने बदतमीजी की तो उसकी सजा आम जनता को न दें। ये हमारा कर्तव्य है कि आम जनता के समक्ष हम ड्यूटी पर हमेशा हाजिर रहें और इसलिए ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी वापस काम पर लौटें। और यदि कोई भी बात होती है भविष्य में तो उसके लिए हम एक यहाँ से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसको अभी हमने अपना नंबर शेयर कर लिया है, उसकी मोडालिटीज अभी हम प्लान कर लेंगे, ताकि यदि किसी भी आपके डॉक्टर साथी के साथ कोई इस तरह की बात, न केवल पुलिस से बल्कि आपकी आम जिंदगी में भी कोई इस तरह की बात होती है जिसमें पुलिस की ज़रूरत है आपको, तो उसके लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। और आने वाले समय में भी इसमें कोऑर्डिनेशन इतना स्मूथली चलता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना है, ये इंश्योर करें। बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा और आप सभी के टाइम के लिए, आप सभी के साथ इस वक्त के लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस तरह हमें सहयोग मिलता रहेगा। और अभी जो हमारी कमेटी बनी थी उसके 5 मेंबर्स ऑफिस जाते हैं, सबके वहाँ ऑफिस जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद और महिला से माफीनामा लिखित में लिखवाया जाएगा और उस लिखित माफीनामा को कैबिनेट में डाला जाएगा। कैबिनेट उसको अप्रूव कर देगी, सही है, उसके बाद हम फॉलो करेंगे इस टाइप को। उसके बाद ऑफिस से जो स्ट्राइक है फॉलो की जाती है और पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आगे इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होगी और जिस तरह के बताया कि ग्रुप बना दिया जाएगा, जिस तरह का एक ग्रुप बना दिया जाएगा जिसमें कि कभी भी हमारी किसी भी डॉक्टर के साथ कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो जितनी त्वरित कार्रवाई उस वक्त की जाएगी। देखिए, कुछ कारणों से जो यहाँ IMA के डॉक्टर्स वो उन्होंने स्ट्राइक कॉल की थी कल, और इनसे वार्ता करके इनके समस्याओं का निस्तारण करा के इनसे अभी इन्होंने ऐलान किया है कि ये स्ट्राइक वापस ली जाती है और इन लोगों ने औपचारिक रूप से स्ट्राइक वापस लेने का ऐलान कर दिया है। किस तरह से कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जैसे इनका कहना है कि देखिए, जो दुर्व्यवहार में संलिप्त पुलिसकर्मी थे उनके विरुद्ध कल रात को ही कार्रवाई कर दी गई थी। बाकी भी कुछ इनके डिमांड्स थी, उनके संबंध में अनकंडीशनल अपॉलॉजी एक प्राइवेट महिला थी उन्होंने ऑफ़र की है और उसी के संबंध में आगे
उसी को दृष्टिगत रखते हुए इन्होंने अपनी स्ट्राइक जो है कैंसिल कर दिया। मैं डॉक्टर अनूप दीक्षित, अध्यक्ष IMA आगरा। 2 दिन की हड़ताल के बाद एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पुलिस वालों का पूरा सहयोग रहा। जो लोग इसमें कल्प्रिट थे, जिन लोगों ने इसमें परेशान किया था हमारे डॉक्टर साहब को, उन सबको सस्पेंड कर दिया है, निष्कासित कर दिया है डीसी साहब ने। और इसके अलावा जिस लेडी ने हमारे महिला डॉक्टर के साथ हमारे जो बर्ताव किया था उसके अगेंस्ट में भी माफ़ीनामा उससे लिखवाया है और भविष्य में इस तरह की चीज़ें वो आगे नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे बड़े उच्च अधिकारी पुलिस के जितने भी थे वो सब आए थे यहाँ पे, DCP साहब भी आए थे, सूरज राय जी, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने हमको हर चीज़ जो हमारी मांगे थी उनको मांगी, जिसमें कि उन्होंने 2 लोगों को पहले लाइन हाजिर कल कर दिया था और आज 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया डॉक्टर अविनाश ने, जिन्होंने उनके साथ मैन हैंडलिंग की थी। उनके खिलाफ कार्रवाई का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने हमको ये भी आश्वस्त किया है कि जो महिला हैं वो एक रिटन अपॉलॉजी देंगी, जो कि वो जा रहे हैं वहाँ पे, उनके ऑफिस में बैठी हैं, वहाँ पे जाकर के उनसे बातचीत होगी। इसके लिए IMA और पुलिस प्रशासन के बीच में हमने ये फैसला किया आपस में मिलकर के बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर की सभी पदाधिकारी रहेंगे और प्लस जो पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनको रखेंगे। इन केस ऑफ नीड वो कभी भी हमारे लिए हेल्पफुल इस तरीके से प्रूव हो पाएंगे। सर्वप्रथम IMA एकता जिंदाबाद। एक बहुत ही सफल हड़ताल का समापन आप देख रहे हैं इस समय हुआ। DCP महोदय यहाँ पे हमारे साथ लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय रहे। उन्होंने हर चीज़ को बारीकी से समझा, ये भी जाना कि पुलिस की कहाँ कहाँ पर गलतियाँ थीं और इस बात के लिए उन्होंने कल भी 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया था और आज भी जिन ट्रैफिक पुलिस वालों ने परेशान किया था डॉक्टर साहब को, उनको भी हटाया गया है 2 लोगों को। और अनकंडीशनल माफ़ी के साथ जो DCP जी ने अपनी बात रखी वो ये दर्शाती है कि छोटे लेवल पे अगर कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे शहर को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। लेकिन ये बात भी सत्य है कि अगर स्वयं के वजूद पर भी बात आ जाए तो फिर ये कदम कभी कभी उठाने पड़ जाते हैं। चिकित्सक कभी नहीं चाहता कि कोई हड़ताल हो, कोई भी मरीज परेशान हो, लेकिन ये लेना इसलिए पड़ा क्योंकि इस वक्त स्वयं का वजूद ताक पर रख दिया आ गया था। फिर भी सभी चिकित्सकों ने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से 1.5 दिन धरना दिया और उसका नतीजा है कि आज हमारी बातें मान ली गई और ये जो हड़ताल थी इसको समाप्त कर दिया गया।